आप इमरान खान और उनके साथियों के लिए जो रिहाई की बात करते हैं, तो क्या जो 9 मई का वाक़या है उसको इग्नोर कर दिया जाए? जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बात है उसको बिल्कुल भूल जाए? क्यों नहीं आप बिल्कुल मुकदमे चलाएं, उसके अंदर साबित हो जाते सजा दे दें। लेकिन आप एक वो मुकदमा चलते हुए कितने साल, तकरीबन अब 6-7 महीने तो हो गए हैं, कोई एक चीज सॉलिड कहीं कहीं आई है जिसमें कौम कहे हाँ ये बात सॉलिड आ गई है? मुकदमा चलाते रहें, मुकदमा को रुक जाता है। देखें, मुझे 23 साल की सजा थी, जेल में मैं बैठा था, मेरी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ली, जो चौधरी इफ्तिखार जो था उसने भी नहीं ली, तो वह मुकदमा तो अभी तक इन्होंने वापस नहीं लिया। चलाएं, बगावत का मुकदमा है, चला लें। ये मुकदमा चलाते नहीं हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा अभी तक बगावत का मौजूद है, रिकॉर्ड पे है, तो फिर मैं क्यों बाहर बैठा हूँ? मैं क्यों इलेक्शन लड़ लेता हूँ? ठीक, मखदूम साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप दोबारा पीटीआई ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। अब उम्र के इस हिस्से में हूँ। मैंने पैदा हुआ था मुस्लिम लीगी, मेरा बाप, मेरा दादा। मैंने पार्टी उस वक्त भी नहीं छोड़ी। मियां नवाज शरीफ साहब को जब मैं गया, सब पहला क्वेश्चन मैंने ये किया कि आपने मुझे पार्टी से क्यों निकाला? जो वो कौम को सवाल कर रहे हैं, मैंने उनसे किया था। उनके वज़रा बैठे हुए थे, साद रफीक बैठा हुआ था, परवेज बैठा हुआ था। तो इसी तरीके से जी परवेज रशीद साहब जी, हम तो परवेज रशीद, हम तो प्यार में सिर्फ परवेज ही कहते हैं ना, वो बैठा हुआ था। आसन इकबाल बैठे हुए थे। मैंने कहा मियाँ साहब मुझे आपने क्यों निकाला और वजह बताएं मुझे। तो सबने कहा, बल्कि वो बोल पड़े साद रफीक वगैरह कि मियाँ साहब कटिया तुसी सी। तो मैं तो पार्टी छोड़ी नहीं थी, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी भी, मैं उनको कहा कि ये आज पोजीशन हुई है जो इमरान खान के साथ जो आज हो रहा है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को ही निकालना था। तो फिर मैंने कहा इमरान खान को कि ना ऐसा ना करे, वोट के जरिए अगर बनते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ, और बन रहे थे, तो वो उनको चलाने दे, हमारी 70-80 सीटें निकल आएंगी और वो ताकत वाला पोजीशन होगी, और किसी की मरहून मिन्नत नहीं होगी। उसके आप लीडर होंगे, आप आगे चलेंगे और या आपको अगली हुकूमत आपको मिल जाएगी। आप ऐसा ना करें। इस वक्त वोट चूँकि नवाज शरीफ के साथ है, मैंने ये बात की सब ने मिल के कि इनको हम निकालेंगे, नवाज शरीफ को आपको बनाएंगे। तो ना मेरे साथ इमरान खान खुश हुआ, ना मियाँ नवाज शरीफ हुआ। मुझे इसके परवाह भी नहीं रहती। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कोई लीडर हूँ ही नहीं। आज भी वही बात कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे उसकी सजाएं भी उठाता हूँ। दोनों मिल के देते हैं। अब मेरे जो सारी फैक्ट्रियाँ, घर, हर चीज़ गिराई है, तो इमरान खान की हुकूमत थी, मैं उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगा था। जब शहबाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ ने लोगों के सामने कहा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमें इक़्तिदार के 3 साल मिल गए, वरना हमारा इक़्तिदार रह गया था 1 दिन, 2 दिन या 1 दिन। ये थे उनके लफ्ज़। मैं खामोश था। मैंने कहा मियाँ साहब 1 दिन भी नहीं था आपके पास, और वो उनको 3 साल मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मिले, और उन्होंने मेरा जो हशर किया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तो मुझे उनसे भी कोई गिला नहीं है। ठीक, मुझे इमरान ये तो आपका बड़ा बना है हाशमी साहब, और आप उसूल के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हो। लेकिन हाशमी साहब, अब जब मियाँ साहब वापस आए हैं, उनके मुकदमात भी ख़त्म हो रहे हैं, आप समझते हैं कि ये मेरिट पर मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, या कोई मामला तयशुदा है मियाँ साहब के, और इस वजह से उनकी वापसी भी हुई है और इसीलिए वो वज़ीर आज़म भी बनने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, बात यह है कि वो इस सियासत में मुझे नहीं पता, इतनी अंदर की बातें मैं नहीं जानता। एक बात मैं जानता हूँ कि ये सारे सियासतदान सब के सब झोली फैलाए इक़्तिदार के दरवाजे पे
खड़े। ये आवाम से इक़्तिदार नहीं मांगते, वो इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, वो कोई और हो, मैं फजल के बारे में तो मुझे पता है, वो उसको भी वो कहते हैं हमें दे दो इक़्तिदार। तो बात ये है कि ये लीडर भी अपने आप को उस तरह का लीडर इमर्ज करें, मारे खाएं, सही मारे। अगर जो वोटर की मार है कभी तो वो भी खाएं, अगर वोट नहीं देते इनको अवाम। और ये सही बात है, मैं जानता हूँ, मैंने कल 45 बंदों में बैठ के कहा कि ये बताओ वोट किसको दोगे। उन्होंने कहा जी जहाँ आप कहेंगे इतिहाद के अंदर। मैंने कहा नहीं चलो मुझे तो आप देंगे, लेकिन कसम है तुम्हें दिल की बात बताओ। उसमें कोई 40-45 आदमी थे, 43 ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को देंगे वोट। 2 ने कहा, वो नौजवान ने कहा और उसके बाप ने कहा। तो थोड़ी देर बाद बाप ने कहा कि मैं भी इमरान के साथ हूँ। तो उसके बेटे ने कहा मैंने तो आपकी वजह से कह दिया। पॉपुलैरिटी तो इस वक्त है पीटीआई की, एक बात ये तो नजर भी आती है। लेकिन हाशमी साहब, आप समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो सकती है इमरान खान से? उनके निकाल के कौन से इलेक्शन, उनको निकाल के, उनको रास्ता रोक के, उन पर तशद्दुद करके वो कौन से इलेक्शन है? उसका नाम इलेक्शन हो ही नहीं सकता। मुतनाज़ा नहीं होंगे, बल्कि वो पाकिस्तान की जड़ों को खोद देंगे वो इलेक्शन। आपको लगता है हाशमी साहब कोई तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट की सुलह दोबारा हो सकती है? इमरान खान साहब दोबारा काबिल कबूल बन सकते हैं? सबको नहीं लाना चाहते थे, फिर ले आए। नवाज शरीफ को नहीं लाना चाहते थे, 2-3 दफा फिर ले आए। मोहतरम बेनज़ीर को 88 में निकाल दिया, फिर 93-94 में ले आए, फिर जरदारी साहब को भी ले आए। जो ले आते जाता वो वहाँ तो रहता है, लेकिन जो फिर हुकूमत जो है वो जो आवाम के दिलों पर राज उस हुकूमत का नहीं होता, आती है उसको लोग पसंद नहीं करते। इसीलिए मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा। वो जब तक इसको आज़ादाना माहौल नहीं देंगे, भाई जीत जाएगा इमरान खान तो क्या हो जाएगा। ये अपोजिशन बहुत बड़ी अपोजिशन होगी, उसको ठीक रखेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इंतखाबात वो हों जिसमें हम ही जीते, नहीं फिर वो इलेक्शन नहीं है। सही। हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया हमें और बड़ी तफसील से आपने बातचीत की। यकीनी तौर पर इंपॉर्टेंट बातें हैं जावेद हाशमी साहब की कि जमहूरियत क्यों हमारी कमज़ोर हो रही है और किस तरह से हमारे सियासतदान जो हैं वो भी एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते और एक दूसरे की जीत बर्दाश्त नहीं करते और इसी वजह से ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं। हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, लेकिन मैं ज़रूर उनकी गुफ्तगू पर भी और ओवरऑल जो आज की ख़बरें हैं उसके हवाले से भी दोनों पैनलिस्ट से भी बात करना ज़रूरी समझती हूँ। लेकिन इमरान साहब, जो हाशमी साहब ने अभी सारी गुफ्तगू की है उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? किस हद तक उनकी बात आपको रियलिटी बेस्ड लग रही है? देखें, हाशमी साहब एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं और उन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं सियासत के, तो मुख्तलिफ पार्टियां भी देखी और उनकी जो किताब थी हाँ मैं बागी हूँ, उसका भी आपको पता है उन्होंने अपनी आप बीती जो उसमें सारी बयान की थी। लेकिन गुजारिश ये है कि उनकी बातों में मुझे तो खुद ज़रा तजाद नज़र आया। अच्छा। हाँ जी, एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये इलेक्शन ही नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। यानी उनके लिए ये इलेक्शन है और अगर उनके मुखालिफ लड़ें जो बकौल उनके लिफ्ट नहीं करा रहे तो उनके लिए वो इलेक्शन नहीं है। तो ये दोगलापन है उनकी सियासत का। इसी वजह से देखिए, वो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ थे, फिर वहाँ से उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने छोड़ा या वो निकाले गए, बकौल इनके वो निकाले गए, तो फिर इमरान खान साहब के पास चले गए, फिर वहाँ उनकी लड़ाई हुई, उनको वहाँ से निकाला गया, तो वो उसके बाद दोबारा वो मुस्लिम लीग नून में आ गए। तो ये मामला जो हैं इसी तरह से हैं। वो जो उन्होंने सियासतदानों के बारे में गुफ्तगू की है, अगर वो 100% ठीक है तो माफ़ी के साथ, बड़ी माजरत के साथ, फिर हाशमी साहब खुद भी उसी कमाश के सियासतदान हैं। उन्होंने भी खुद अपनी 30, 40 या 50 साल सियासत में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे हम ये कह सकें फिर ख़राब लोगों के साथ ही वापस क्यों चलेंगे। यानी वो भी फिर वही जो इक़्तिदार, वो जो अभी फरमा रहे थे कि सियासतदान इक़्तिदार जो अपनी झोली फैलाए फिरते हैं इक़्तिदार के लिए, तो फिर जो उन्होंने भी सियासत की वो इक़्तिदार के लिए की ना।
अगर वो उसके लिए सियासत इक़्तिदार के लिए ना करते तो फिर दोबारा खराब लोगों के साथ तो ना जाते, फिर तो खुद अपने जैसे अच्छे साफ शिफाफ लोगों के साथ खड़े होते। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब आपकी क्या इस पर राय है? जो वो बातें कर रहे थे उसूली तौर पर आप उनसे इख्तिलाफ करते हैं, इत्तेफाक? नहीं, देखिए जो जावेद हाशमी साहब बातें करते हैं उनसे तो इख्तिलाफ मुमकिन नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को निकाल के आप इलेक्शन कराएंगे तो उनको इलेक्शन कौन कहेगा। हम रोज़ाना ये बात कहते हैं, हमने रात को भी ये पूछा कि जब आपने एक जो पाकिस्तान की जो एक पॉपुलर जमात है, इलेक्शन तो देखिए ना, इलेक्शन तो डेमोक्रेसी और फ्री एंड फेयर ऑनेस्ट इलेक्शंस में आपने लोगों को चॉइस देनी और उनकी मर्जी है जो वो चूज करेंगे। डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी जिस पार्टी को, जिस शख्सियत को चूज करती है वही इक़्तिदार संभालता है, क्योंकि लोग अपनी जो है अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अब वो जो बातें करें उनसे तो इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन वो हर चीज का जो जिम्मेदार है वो एक इदारे को ठहराते हैं। लेकिन और इस बात से कतई नज़र के सियासतदानों की गलतियां जो हैं वो ये कहते हैं कि उनकी गलतियां ज़रूर हैं, लेकिन उनकी गलतियों को दोहरा के हम उनके खिलाफ नफरत पैदा नहीं कर सकते। बात यह थी कि जब तक पार्टियां डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, जमहूरी असूलों कैसे आगे बढ़ेंगे, और वही जो है वो मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जी आप इस तरह से कर लें, आप उस तरह से कर लें, और जब मतलब ये मामलात होते हैं तो आखिर में इसमें कोई बेनिफिशरीज भी होते हैं, ज़ाहिर है। और जब ये तो नहीं हो सकता कि आप, ये तो नहीं हो सकता ना जी, या तो आप बिल्कुल ना आए, आप उसके फाइट आउट करें। आपने एक प्रिंसिपल पे सारी जिंदगी गुजारी है लोगों ने, नहीं आए इक़्तिदार में, तो ये सियासत जो है, जो इक़्तिदार की सियासत है उसमें तो जो है, तो फिर उसमें दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट।